नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसलिए तो कहते हैं कि इस्लाम को मिटा सके ज़माने में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माना से इस्लाम नहीं। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलता है। इसलिए कि हम मौजूदा शासक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासन व्यवस्थाओं से, नरेंद्र मोदी से और इनके जितने भी राज्यों में शासन व्यवस्था है उन मुख्यमंत्रियों से हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतवर्ष लोकतंत्र राष्ट्र है या राजतंत्र राष्ट्र है। अगर लोकतंत्र राष्ट्र है तो लोकतंत्र के और संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि जो रवैया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासन व्यवस्थाओं का अभी 2014 से लेकर अब तक के 2026 तक के समय में देखा जा रहा है और देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र संविधान आइन कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, बल्कि ये राजतंत्र शासन जैसा मनमानी तानाशाही और किसी एक विशेष जाति धर्म समाज वाले को टारगेट किया जाता है और उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी को उनसे छीना जा रहा है। जबकि आज़ादी से पहले और आज़ादी स्वाधीनता के बाद भारतवर्ष के संविधान व आइन और कानून में ये मजहबी स्वाधीनता हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को दिया गया है और अपने अपने मजहब को अपने तरीक़े से मानने का भी अधिकार हक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। लेकिन अब ये बीजेपी शासक दल के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जबकि कुछ ऐसे हिंदू संगठन हैं जैसे कि आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी। क्या हम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं क्या राष्ट्र और देश और राज्यों को क्या ये आरएसएस, भगवाधारी और बजरंग दल चला रहा है? क्या राज्यों के और राष्ट्र के शासन व्यवस्था, आइन कानून, प्रशासन चला रहा है, या तो फिर प्रशासन, आइन कानून और राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? इसलिए कि आए दिन देखा जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, मामूली चिंग किया जा रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है। क्या सबसे बड़ा खिदमत है मानव जाति का? क्या गाय भैंस
से ज़्यादा, इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा गाय भैंसों का ज़िंदगी का कीमत है क्या? क्या इंसान की ज़िंदगी का कोई कीमत, वैल्यू नहीं रह गया है क्या? इसीलिए हम नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और शुभेंदु अधिकारी से ये कहना चाहते हैं, जितने भी भारतवर्ष में गाय, बैल, सांड है ना, उनको उनकी घर पे जाकर बांध दो। सारा जनगण को यही करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के घर में बांध दो ले जाकर, शुभेंदु अधिकारी के घर में ले जाकर बांध दो और अमित शाह के घर में ले जाकर बांध दो। जैसे कि अभी बम्बई में, बांद्रा में, जो कि गरीब मजलूम लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, बरसों से रहते आ रहे हैं वो, और बीजेपी शासक दल आने के बाद हर चीज़ उन्हें अवैध निर्माण लगने लगा है। सिर्फ मुसलमानों की हर चीज़, मस्जिद से लेकर मदरसा, मदरसा से लेकर मज़र, मज़र से लेकर मुसलमानों की दुकान, घर बार, हर एक चीज़ पर बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अवैध के हवाला देकर किया जा रहा है। क्या हिंदू समाज वाले का और हिंदुओं का कोई मंदिर, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा, कोई मठ, क्या कोई हिंदू स्थान, क्या कोई धर्मीय स्थान अवैध निर्माण नहीं है? जब से बीजेपी शासन 2014 से आए हैं, ना जाने कितने मुसलमानों की मस्जिदें, मज़ार, मदरसाओं को तोड़ा गया, लेकिन अब तक कितने मंदिर को तोड़ा गया, ये तो शासक दल नरेंद्र मोदी साहब को जवाब देना ही होगा। हमें तो ऐसा लगता है मुसलमानों के लिए भारतवर्ष में ना आइन है, ना कानून है, ना संवैधानिक अधिकार से उनको उनकी ज़िंदगी जीने का अधिकार, हक मिल रहा है। इसीलिए अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नाइंसाफ़ी और बेईमानी हर तरह से मुसलमानों के साथ होने लगा है। इसी तरह हमारे सारे मुस्लिम संगठनों से यही कहना, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा दीगर जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, कि अपने हिफाजत के लिए, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए हुकूमत, सरकार, प्रशासन से अगर हमें इंसाफ और न्याय नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी संविधान पर आस्था, विश्वास, भरोसा रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें हमारी मज़हबी स्वाधीनता से ज़िंदगी जीने का हक अगर ना मिले, तो हमें अपने ज़िंदगी जीने के लिए, अपने मज़हबी स्वाधीनता के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। इसलिए कि जब आइन, कानून, प्रशासन, अदालत से जब इंसाफ, न्याय नहीं मिलता है, तो फिर उस वक्त कोई बात बाकी बचा नहीं रह जाता है। इसलिए कि भारतवर्ष के आइन से, कानून से, अदालत से अगर इंसाफ ना मिले, तो हमें इंटरनेशनल अदालत और इंटरनेशनल युक्त राष्ट्र में हमारी बातों को ले जाना होगा। इसलिए कि भारतवर्ष में लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यक के ऊपर ये मौजूदा शासक दल के तरफ से जुल्म, सितम, अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, और हमें हमारे राष्ट्र में इंसाफ, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, 57 इस्लामिक राष्ट्र को भारतवर्ष के मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार, अन्याय, जुल्म हो रहा है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। हमें हमारे ही राष्ट्र में हमारी मज़हबी स्वाधीनता, आज़ादी से हमारी ज़िंदगी जीने नहीं दिया जा रहा है।
इसलिए हमें अपने लड़ाई खुद को लड़ना होगा। जब तक कि आइन कानून प्रशासन से हमें इंसाफ न्याय नहीं मिलेगा और हमारे विपक्ष विरोधी पक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष और विरोधी दल संगठन हैं, सबको अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, संविधान के हत्याकारियों के खिलाफ और दुश्मनी और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना होगा। इसलिए ये राष्ट्र सबका है, किसी एक विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय वालों का नहीं है और किसी के बाप के राष्ट्र नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।